So next section is 139.9. My dear friends, if there is some mistake in your return or the entry is inconsistent. So what do you mean by entry is inconsistent? So if you are doing a PGBP assessment, and there is an interest on FD credited to your PGBP calculation, obviously you will provide a less adjustment in PGBP because ये business head का तो है नहीं, interest is not your business income. So you will subtract it from PGBP calculation, but you need to record this in IFOS. ये IFOS में आपको record करना पड़ेगा ना, interest on FD. तो कभी कभी क्या होता है, when we file the return in a hurry, तो second effect देना रह जाता है. Obviously this is inconsistent entry in the return. तो ऐसा अगर सिस्टम ने पकड़ लिया तो हमारा जो इनकम टैक्स पोर्टल है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाता है. If the system finds out that there is an inconsistent entry or there is an incorrect claim in the return, तो आपके रिटर्न में डिफेक्ट है करके आपको नोटिस आता है. उस नोटिस का आपको 15 डेज में रिप्लाई करना होता है. अगर आपका 15 डेज में रिप्लाई नहीं गया तो एओ के पास पावर होता है कि आपको फिर से एक नोटिस दे दे, 2 नोटिस और दे दे, लेकिन थर्ड नोटिस में एओ वार्निंग दे देगा कि ये लास्ट चांस है आपके लिए आपके डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने का. अगर आपने अपने डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं किया, then your return will be declared as a defective return, and if the return is declared as a defective return, then it is invalid return, and if it is invalid return means no return. आपने रिटर्न भरा ही नहीं ऐसे माना जाएगा. ठीक है ना. So when return is defective, देखो पूरा प्रोविजन, income return of income is said to be defective where all the following conditions are not fulfilled. ठीक है ना. देखो क्या बोलता है, the return is furnished without paying self assessment tax along with interest if any. आपने टैक्स नहीं भरा. annexures या स्टेटमेंट या कॉलम्स in the returns have not been filed duly. आपने पूरा रिटर्न प्रॉपर्ली नहीं भरा था. the return is accompanied by the following documents: statement showing computation of tax liability, वो तो होता ही है अभी, ये तो सारा ऑनलाइन जाता है, ये सब फॉर्मेलिटी के लिए है. ठीक है ना. ऑडिट रिपोर्ट, यस आपको ऑडिट एप्लीकेबल है, लेकिन आपका ऑडिट रिपोर्ट नहीं गया हुआ है अभी तक, तो 1 महीने पहले भी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है. अगर आपका 31 अक्टूबर ड्यू डेट है तो 31 अक्टूबर के पहले 1 महीना मतलब 30 सितंबर तक आपका ऑडिट रिपोर्ट जाना चाहिए. प्रूफ ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट कलेक्टेड सोर्स, वो तो 26A में से आ जाता है. वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन बाय द असेसी, कॉपीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये पहले लिखते थे, अभी वो काम का नहीं है, वो जाने दो. जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं. ये देखो क्या होता है यहाँ पे लास्टली इफेक्ट, where the AO considers that the return of income furnished by the taxpayer is defective, he may intimate the defect to taxpayer and give him opportunity to rectify the defects. Time limit कितना है, ये टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है. Assessee must rectify the error within a period of 15 days. ये MCQ हो गया आपका. From the intimation or within such extended time. तो मैंने क्या बोला, 15 डेज में अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो वो लोग टाइम एक्सटेंड कर देते. By the AO, where taxpayer rectify the defect after the expiry of the 15 days, such extended period, but before the assessment is completed, AO can condone such delay. तो अगर आपने AO ने क्या कर, AO मतलब टाइम दिया है, उसके बाद भी अगर रेक्टिफाई कर दिया लेकिन आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था, तो असेसमेंट कंप्लीट होने के पहले अगर आपने रेक्टिफाई किया तो AO के पास वो पावर है कि वो आपका डिले कंडोन कर देगा और आपका डिफेक्टिव रिटर्न का जो रेक्टिफिकेशन आपने भरा हुआ है वो एक्सेप्ट कर लेगा. सर कॉन्सिक्वेंस व्हेन डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड, अगर मैंने डिफेक्टिव रिटर्न को रिप्लाई दिया ही नहीं, मैंने अपना डिफेक्ट मतलब जो एरर था उसका जो राइट रिटर्न था वो भरा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा. इफ डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड विद इन द टाइम लिमिट, द AO will treat that the return has become an invalid return. सर ये रिटर्न इनवैलिड रिटर्न है, ये वर्डिंग याद रख लो. And the provision of act will apply as if the taxpayer has failed to furnish the return at all. आपने रिटर्न भरा ही नहीं ऐसे माना जाएगा. नोट, तो इन्होंने नोट क्या बोला कि ऊपर जो हमने बहुत सारा डेटा डालने बोला वो तो डेटा अभी जाता ही नहीं क्योंकि अभी सारे रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक हो गए. तो ये खाली एक एक्सप्लेनेटरी नोट है, आप पढ़ लो अपनी इन पे ये बात. मैं सेक्शन 140 चालू कर देता हूँ. अभी मैंने बात की कि वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका रिटर्न किसने भरने वाला कोई भी हो, सीए के ऑफिस में, सीएमए के ऑफिस में, टैक्स कंसल्टेंट के ऑफिस में, आर्टिकल्स, रिटर्न कोई भी भरे, असेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रिटर्न फाइल करने से पहले, फाइनल अपलोड होने से पहले उसको वेरीफाई करे
और एक डिक्लेरेशन कॉलम होता है, उसके ऊपर साइन करे, ठीक है ना। उस डिक्लेरेशन कॉलम में लिखा होता है आई सन, आई डैश डैश डैश, उसका नाम आएगा वहां पे, सन और डॉटर ऑफ डैश डैश डैश, आपके पापा का नाम आएगा। क्लैरिफाई हियर और डिक्लेयर्स हियर दैट व्हाटएवर इंफॉर्मेशन मेंशन इन द रिटर्न इज गिविंग ट्रू एंड करेक्ट व्यू। तो ट्रू एंड करेक्ट है, ठीक है ना, एग्जैक्ट है, ऐसा आप लिख के आप एक साइन करके प्लेस डाल के डेट डाल के आपको रिटर्न वेरीफाई करना होता है। वेरिफिकेशन आज के तारीख में डिजिटलाइजेशन से होता है, ओटीपी से होता है, ईवीसी से होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन से होता है, आपका डिजिटल सिग्नेचर से होता है, आपके बैंक अकाउंट में से लॉगिन करके होता है, सारा सब कुछ ऑनलाइन होता है। अगर ऑनलाइन आप नहीं कर पाए तो मैंने आपको बता ही दिया कि विद इन 120 डेज आपको फिजिकल प्रिंट आउट लेके सिग्नेचर करके उसको सबमिट करना पड़ेगा सीपीसी बेंगलुरु को, ठीक है ना, विच इज द सेंटर यूनिट फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग सेंटर। चलो ठीक है सर, इंडिविजुअल का रिटर्न कौन साइन करेगा? ऑब्वियसली सर मेरा रिटर्न तो मैं ही साइन करूंगा ना, लेकिन अगर इंडिविजुअल अगर इनकैपेसिटेड है, मतलब मेंटली इनसाउंड है, उसका इतना दिमाग नहीं काम करता, ठीक है ना, तो सर कौन करेगा साइन? ऑब्वियसली अगर वो अब्सेंट है इंडिया में, अगर वो मेंटली इनकैपेसिटेड है, अगर वो माइनर है, तो कौन करेगा? देखो आउटसाइड अगर इंडिया होगा, अगर वो कर सकता है तो वो खुद करेगा, अगर वो नहीं कर सकता तो ऑथोराइज पर्सन करेगा, ठीक है ना। अगर इनकैपेसिटेड है तो गार्डियन करेगा, ठीक है ना। वेयर एनी अदर पर्सन इज नॉट पॉसिबल टू फॉर द इंडिविजुअल टू वेरीफाई द रिटर्न, अ पर्सन ड्यूली ऑथोराइज बाय हिम, ड्यूली ऑथोराइज मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी, उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए, जो ऑथोराइज पर्सन होते हैं उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए। ये देखो उन्होंने बोला है पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए यहाँ पे, अगर आपके अलावा कोई और रिटर्न साइन करता है तो। एचयूएफ का कौन करेगा? ऑब्वियसली करता, लेकिन अगर करता अगर इंडिया में नहीं होगा तो यहाँ पे देखो एनी अडल्ट मेंबर लिखा हुआ है। एक बार इसके ऊपर सीए फाइनल में क्वेश्चन आ गया कि एनी मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, यहाँ पे एनी मेल मेंबर लिखा है क्या? जरा देखो और मुझे बोलो। एचयूएफ का रिटर्न अगर करता साइन नहीं करेगा तो एनी मेल मेंबर करेगा, ऐसा बोला था उन्होंने, कि यहाँ पे एनी मेल मेंबर लिखा है, देखो जरा यहाँ पे, हेलो देखो, तुम देखो यहाँ पे दिख रहा है तुमको एनी मेल मेंबर ऐसा लिखा है क्या? क्या फीमेल मेंबर साइन कर सकती है? क्या फीमेल मेंबर साइन कर सकती है? रिप्लाई करो। यस सर। थैंक यू, ठीक है ना। तो ये देखो ये फीमेल मेंबर्स भी साइन कर सकती है, जरूरी नहीं कि मेल मेंबर ही हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर फर्म होगा तो मैनेजिंग पार्टनर। सर मैनेजिंग पार्टनर इंडिया में नहीं है या मैनेजिंग पार्टनर से साइन लेना पॉसिबल नहीं है, बहुत ओल्ड एज हो चुके हैं, तो एनी अदर अडल्ट पार्टनर, और एक अभी उसमें नया अमेंडमेंट आया हुआ है, एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भी साइन कर सकता है आपका, अगर उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, ऑथोराइजेशन होगा तो। एलएलपी होगा तो डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं होगा तो एनी अदर पार्टनर और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड पर्सन, ठीक है ना, प्रिस्क्राइब पर्सन जो होगा रिजोल्यूशन पास करके बनाया जाएगा। सर लोकल अथॉरिटी होगा तो प्रिंसिपल ऑफिसर, पॉलिटिकल पार्टी होगी तो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी होगा तो इन जनरल मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करेगा। सर एमडी नहीं है या एमडी साइन करना पॉसिबल नहीं है तो एनी डायरेक्टर और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड पर्सन फॉर दैट मैटर। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन में रहेगा, अगर आपकी कंपनी इंसॉल्वेंट बनने वाली है तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ है वो साइन करेगा, ठीक है। अगर आपकी कंपनी नॉन रेसिडेंट है तो एनी पर्सन हैविंग वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी इन इंडिया, ठीक है ना, वो रिटर्न आपका फाइल ये करेगा, सबमिट करेगा। कंपनी इन वाइंडिंग अप, अगर आप लिक्विडेशन में हो तो लिक्विडेटर साइन करेगा, ठीक है। और आपकी मैनेजमेंट टेकन ओवर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जैसा सत्यम के केस में हुआ था, स्कैम बाहर आने के बाद उनकी कंपनी का मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था, तो उनका जो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है, मेन पर्सन होता है, वो साइन कर देगा। सर एनी एसोसिएशन, उसका एनी मेंबर और प्रिंसिपल ऑफिसर, एनी अदर पर्सन सच पर्सन हु इज हैविंग कॉम्पिटिंग अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एक्ट ऑन, तो वो लोग साइन करेंगे। एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को पता होगी जिसकी डेट हमेशा पोस्टपोन्ड होती आई है 2019 से, दैट इज कोटिंग ऑफ आधार और लिंकिंग ऑफ योर आधार। आज की तारीख में आधार और पैन इज इंटरचेंजेबल डॉक्यूमेंट, वो आप याद रखो, ये मैंडेटरी है कि आप अपने पैन से अपने आधार को लिंक करो, ठीक है ना। और उसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करते हो, खास करके रिटर्न में आपका पैन के अलावा आधार जाना मैंडेटरी है, ये ऐसा लिखा हुआ है। एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार शुड कोट आधार नंबर इन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉटेड फॉर पैन या रिटर्न ऑफ इनकम। फिर उन्होंने बोला सर वेयर पर्सन डज नॉट पजेस आधार
इनरोलमेंट आईडी भी चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपने आधार के लिए अप्लाई किया लेकिन आधार कार्ड आने के लिए टाइम लगता है, तो जो आपका एप्लीकेशन आईडी होता है, इनरोलमेंट आईडी होता है, वो देना पड़ेगा। और आपके पास अगर पैन बिफोर 2017 का होगा तो आपको लास्ट डेट दिया गया था कि ये 31 मार्च 2021 के पहले इसको क्या कर देना, लिंक कर देना, लेकिन उसकी डेट एक्सटेंड होते जा रही है, होते जा रही है, अभी भी डेट एक्सटेंड हो गई। चलो ठीक है, ऐसा है। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द नोटिफाइड पर्सन ऑफ द स्टेट, आपको पता होगा तो आसाम, फिर आसाम और कौन सा था, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर एंड मेघालय आई गेस, ठीक है ना। इन 3 स्टेट में आधार को वेरीफाई करना जरूरी नहीं है। अगर आप नॉन रेसिडेंट होगा तो आधार और ये सब करना जरूरी नहीं है। अब अगर आप फॉरेन सिटीजन हो तो आधार से कोट करना जरूरी नहीं है। और आपका एज, आप इंडियन हो लेकिन आपका एज 80 ईयर्स प्लस है तो आधार से पैन वगैरह लिंक करना मैंडेटरी नहीं है। ऐसा एक नोटिफाइड लिस्ट आया हुआ था, वो भी आप ध्यान में रख दो। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर मैंने अभी तक जितना पढ़ा है चैप्टर में उसको डाउट है तो आप मुझे पूछो।